हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। चलिए आज जो इंटर का इतिहास का पेपर हुआ है उसका जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव आंसर की को मिला लेते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। सेट कोई भी हो, सेट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबा का। पहला का भी हो जाएगा। दूसरा सुतखोई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो सुतगलमुंडी का यानी कि अफगानिस्तान में है। दूसरा का डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़े का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोथल से मिला है। 3 का सी हो जाएगा। 4 दे मोसेपोटामिया में लेखों में मेलुहा कहा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पाई क्षेत्र को। 4 का डी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया है, फायांस बने लघु पात्र संवत द्रवों को प्रयुक्त रहते थे, कहाँ मिले थे? तो ए और बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हो जाएगा। 5 का डी। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, SR राव द्वारा लोथल की खुदाई तो 1954-55 देता है यानी कि 6 का डी हो जाएगा। 7 बौद्ध जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या तो 16 थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थल में खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। 9 का डी हो जाएगा। 10 धम्म महात्म का कार्य क्या है? तो धर्म का प्रचार यानी कि 10 का ए। 12 हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की प्रशंसा की है तो समुद्रगुप्त द्वारा। 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से थे? तो आंध्र सातवाहन यानी कि सातवाहन वंश। 12 है। 13 दिया है, तमिल साहित्य में बेलनार किसे कहा जाता था? तो किसान को कहा जाता था। 14 है, शिल्प उत्पादकों व व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर हो जाएगा सार्थवाह यानी कि 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, धर्म सूत्र में कितने विवाह की मान्यता दी गई है? तो 8 प्रकार के विवाह हैं, जैसे गंधर्व विवाह, बहुत से विवाह होते हैं। चीनी तीर्थकार हेनसांग कब आए थे? तो 7वीं शताब्दी में आए थे यानी कि 16 का सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद का काल कब से कब तक था? 1500 से 1000 तक था यानी कि 17 का भी। 18 क्वेश्चन दिया है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या तो लगभग 400 देता है। उज्जैनी महाजनपद की राजधानी तो अवंती था यानी कि 19 का सी। 20 क्वेश्चन दिया है, कुषाण शासक अपने को अनुपादित तो देवपुत्र की उपाधि लेते थे यानी कि 20 का ए आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को मिला लीजिए, सभी राइट आंसर बताते जा रहे हैं, आप मिलाते जाइए कितना सही हुआ है। 21 दिया है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन में कब कराया था? 2री शताब्दी में करवाए थे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, मंसदौर अभिलेख बुल्लकों की श्रेणी कहाँ से मिलता है? तो मंसदौर एक मध्य प्रदेश का शहर है, स्थान है, इसीलिए इसका 22 का बी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? तो जैन विद्वान कहा है? तो जैन की प्राकृत भाषा थी यानी कि 23 का ये हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया है, बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 25 है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, कृष्ण प्रथम। 26 क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम पूछा है यहाँ पर तो ऋषभदेव हो जाएगा यानी कि 26 का डी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन दिया है, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर खारिज से गजनी ले गया? तो सुल्तान महमूद गजनी जो था। 28 क्वेश्चन है, रिहाला के लेखक तो इब्न बतूता है। फ्रांसीसी बर्नियर कौन था? तो यह एक चिकित्सक था और राजनीतिक था, दार्शनिक यानी कि सभी था। 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुगलों को किसने शिविर नगर कहा था? तो बर्नियर ने कहा था। 31 है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर की देवता की किसने पूजा करते थे? सुभद्रा, कृष्ण और बलराम तीनों देवता हैं यानी कि 31 का डी हो जाएगा। नैनार किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। 32 का सी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन दिया है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? अप्पार ने किए थे। अप्पार एक संत थे। दिया है, 34 की अलवार संत की रचना किसने की? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। पारस से आने वाले मुसलमानों को पारसी कहा जाता था यानी कि 35 का सी। 36 क्वेश्चन दिया है, शेख निजामुद्दीन अलिया का दरगाह तो निजामुद्दीन अलिया का दरगाह शेख निजामुद्दीन अलिया है तो यानी कि दिल्ली हो जाएगा। शेख ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती कहेगा तब हुआ था, निजामुद्दीन अलिया कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। 36 का बी। 37 क्वेश्चन दिया है, आदि ग्रंथ का संकलन तो गुरु अर्जुन देव। 37 का डी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन दिया है, वीर शैव परंपरा का वचन किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पर हो जाएगा तमिल भाषा में यानी कि 38 का ए। 39 देख लीजिए, कबीर के दोहे को किस भाषा में संकलित है? तीनों हो जाएगा यानी पर यहाँ का 39 का डी। 40 दिया है, सिख गुरुओं के अलावा संत वाणी आदि ग्रंथ में किसका संकलित है? तो बाबा फरीद रविदास सभी का यानी कि 40 का भी डी हो जाएगा। 41 विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश तो संगम वंश था।
यहाँ पूछा है कृष्णदेवराय किस वंश से थे, तो तुलु वंश से संबंधित थे। राक्षस तांगड़ी का युद्ध तो 1565 में हुआ था, जिससे विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। 44 क्वेश्चन है उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना तो 13 यहाँ पर हो जाएगा 1435 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 44 का डी आंसर। 45 है क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त किया, तो 1510 में। विजयनगर साम्राज्य में अफगानी नीतिकन किस देश का था, तो रूस का था, रसिया का। 47 क्वेश्चन दिया है महानवमी डिब्बा क्या है, तो एक विशालकाय मंच है जो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 47 का सी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन दिए हैं विजयनगर साम्राज्य की मातृ देवी कौन थी, तो पंपा देवी थी। 49 क्वेश्चन दिया है विजयनगर के कुरुदेई चेट्टी कौन थे, तो घोड़े के व्यापारी थे। 50 देख लीजिए कृष्णदेवराय ने अमुक्तवाद की किस भाषा में किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा तेलुगु भाषा में, यानी कि 50 का बी आंसर। 51 क्वेश्चन दिए आईने अकबरी तो अब्दुल फजल इसके लेखक हैं। यहाँ पर दिया है भारत फारसी शोध को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 53 क्वेश्चन दिया है 18वीं शताब्दी में जमींदारों और दस्तावेजों को सेवा के बदले दी जाने वाली नगदी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो मिरास कहा जाता था, यानी कि 53 का ए। 54 का है दान में दिया गया राजस्व तो जजमानी कहलाता था, यानी कि 54 का डी। 55 दिया है अनानास पपीता और मक्का का खेती भारत में कब उपजाए लगे, 17वीं शताब्दी से। 56 दिया है गुलबदन बेगम ने, तो यहाँ पर हुमायूं नामा 56 का बी हो जाएगा। 57 बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की भाषा में, यानी कि 57 का बी हो जाएगा। 58 है मुगल वंश के संस्थापक तब बाबर। जीतल किस धातु का था, तो जीतल तांबा था और टाका जो था वह चांदी का था। 60 देख लीजिए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, कि अकबर और किसके हराया, तो हेमू को हराया था। 61 क्वेश्चन दिया है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्नवालिस, इसी ने लगाया भी था। यहाँ पर दिया है 62 नंबर की 5वीं रिपोर्ट संसद में कब पेश गई, तो 1833 हो जाएगा। 63 क्वेश्चन दिया है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में। यहाँ पर फ्रांसिस बुकन कौन था, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, यानी कि 64 का डी हो जाएगा। दिया है संताल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 यानी कि 65 का सी। 66 क्वेश्चन दिया है अंग्रेजों ने दमीन एको की जनजाति को बसाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा संथालों को, यानी कि 66 का ए। 67 देख लीजिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के स्वामी कौन होते थे, तो डायरेक्ट किसान होते थे, यानी कि 67 का ए। 68 दिया है 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने कहाँ किया था, तो मेरठ में, यानी कि 68 का सी हो जाएगा। 69 क्वेश्चन दिया है कि 1856 में नवाब आदिल शाह ने अंग्रेजों को किस आरोप से हटाया, अवध के नवाब को, तो कुशासन के आरोप से, यानी कि 69 का भी। 70 क्वेश्चन दिया है किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था, तो अवध को, यानी कि 70 भी। 71 दिया है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को कब खत्म किया, तो 1829 हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था, रंगूर म्यांमार में जो पड़ता है। द क्लीमेंटी ऑफ कैनिंग क्या था, तो एक अखबार था, यानी कि 73 का ये हो जाएगा। 74 है 1857 के विद्रोह की भारत स्वाधीनता का संघर्ष किसने किया था, तो बीडी सावरकर हो जाएंगे, यानी कि 74 का डी आंसर। जल्दी से जल्दी मिला लीजिए। 75 क्वेश्चन दिया है 1857 में पील कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो विद्रोहियों को सजा देने के लिए, यानी कि 75 का भी। 76 है राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई, तो 1911 में। 77 है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, यानी कि 77 का सी आंसर। 78 देख लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली में है, तो गिंडो सारासेनिक शैली में। 79 है भारत में नियमित जनगणना कब से चालू हुई, दशक ये, तो 1881 में। 80 क्वेश्चन दिया है गांधी जी मुकदमे के सिलसिले दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। 80 बी हो जाएगा। ऐसा बढ़िया क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री में, आप लोग अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। 81 दिया है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल के चंपारण से। 82 है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो सभी को याद होगा 13 अप्रैल 1919। 83 क्वेश्चन है हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में, यानी कि 83 का सी। 84 देख लीजिए गांधी जी द्वारा शुरू किए गए पहला जन आंदोलन कहेगा, तो असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, 7, और 7 के साथों अंग्रेज थे, इसीलिए विद्रोह भी हुआ था।
86 क्वेश्चन है गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक तो एनी बेसेंट जी, यानी कि 86 दी। 87 देख लीजिए कमला देवी चट्टोपाध्याय किस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 88 दिया है गांधी जी किस कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 89 दिया है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता तो 1932 में हुआ था, यानी कि 89 का बी। 90 है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया तो 42 में आया था। 91 है आज़ाद हिंद फौज 1942 में कहाँ है तो रासबिहारी बोस, और सुभाष चंद्र बोस थे वो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे, इसीलिए ध्यान रखना है 91 का ए होगा। 92 क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे तो पैथिक लॉरेंस थे, यानी कि 92 का ए हो जाएगा। 93 क्वेश्चन दिया है मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया तो 16 अगस्त 1946 को। 94 क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन की सरकार कौन थी तो लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री उस समय थे। 95 क्वेश्चन दिया है संविधान सभा का गठन के योजना के तहत किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि 95 का सी। 96 देख लीजिए संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर, 96 का सी। 97 है राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा किसने प्रस्तुत किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 97 का बी हो जाएगा। अब लास्ट पेज का क्वेश्चन देख लीजिए 98 आंतरिक सरकार में वित्त मंत्री कौन थे तो हो जाएगा यहाँ पर लिकायत अली खान, और बाद में बना तब वहाँ पर षणमुखम सेठी बने थे। 99 क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन दिया है जय हिंद का नारा किसने दिया था तो सुभाष चंद्र बोस। वीडियो भी हम खत्म कर रहे हैं जय हिंद के नारा के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।